मैं उस दिन को कोस रही थी जिस दिन मैं पैदा हुई। मेरा नाम आकांक्षा है। मेरी उम्र 21 साल है। बचपन से ही मेरे माता पिता मेरे साथ नहीं थे। एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। उनके जाने के बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल गया। मेरे कई दुश्मन पैदा हो गए थे। धीरे धीरे सबका व्यवहार मेरे लिए बदतर होता जा रहा था। मुझे खाना नहीं देते थे, जबकि वह घर जिसमें हम सभी रहते थे वो मेरे माता पिता का ही था। पिताजी के गुजरने के बाद चाचा चाची ने पूरे घर पर, जमीन पर, कारोबार पर, सब पर कब्जा कर लिया। सब कुछ अपने नाम करवा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कई बार मुझे मारने की भी कोशिश की। लेकिन एक रात मौका पाकर मैं घर से भाग गई और भागते भागते सड़क किनारे पहुंच गई। उसी वक्त वहां से एक बस गुजर रही थी। बिना कुछ सोचे समझे मैं उस बस में बैठ गई। बस थोड़ी दूर चलती ही थी कि बस कंडक्टर मेरे पास आया और कहा कि टिकट कहाँ है। मैंने उससे अपना चेहरा छुपाने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे पहचान गया और उसने चाचा को खबर कर दी कि मैं घर से भाग रही हूँ। बस एक नाके पर रुकी है और डर की वजह से मेरी सांस भी थम सी गई। चाचा तो आज मेरी जान ही ले लेंगे। तभी चाचा गांव के 4-5 आदमियों के साथ मुझे लेने आए। चाचा का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था, लेकिन उस वक्त चाचा ने सब कुछ बहुत ही आसानी से हैंडल किया। लेकिन घर ले जाकर उन्होंने मुझे बहुत मारा और धमकी दी और कमरे में बंद कर दिया। बोले, कल का दिन तेरा इस गांव में आखिरी दिन होगा। बहुत शौक है ना तुझे भागने का, तुझे कल सुबह मैं बताता हूँ। कल से तेरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। चाचा की बातें सुनकर मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और आखिर कल मेरे साथ ऐसा क्या होगा। यह सोचकर मेरे रोंगटे खड़े होने लगे और रोती रोती ना जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह मेरी आंख कमरे के दरवाजे की आवाज से खुली। अपने सामने चाचा को खड़ा देखकर मैं बहुत डर गई कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। तभी वो मुझे घसीटते हुए बाहर ले गए और बड़ी बेदर्दी से मुझे एक बड़ी सी गाड़ी में फेंक दिया, जैसे कूड़े कचरे को फेंकते हैं। यह गाड़ी मुंबई जा रही थी और मेरे साथ गाड़ी में और भी लड़कियां थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्या हो रहा है। फिर मुझे पता चला कि हमें बेच दिया गया है। एक कोठा चलाने वाले ने हमें खरीद लिया है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे सगे चाचा ने दौलत के लालच में अपनी भतीजी को बेच दिया था। मैं ऊपर खिड़की में खड़ी गली की चकाचौंध को देखकर अपने अतीत को याद कर रही थी। मुंबई शहर की यह आखिरी गली शाम होते ही रंगीन होने लगी थी। दिन में वह किसी वीरान बस्ती की तरह दिखाई देती थी, पर शाम होते ही किसी दुल्हन की तरह सजी नजर आने लगी थी। शहर की सबसे बदनाम गली, जहां शरीफ लोग बस रात के अंधेरे में आया करते थे। आज मैं बहुत उदास थी और ऊपर खिड़की पर अकेली बैठी थी। आते जाते लोगों को देख रही थी और सोच रही थी कि कैसे कुछ ही सालों में मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई और वह इस बात से अनजान थी कि उसकी जिंदगी में आज फिर एक नया मोड़ आने वाला है। रोते हुए वह अपने आप से कहने लगी, आज भी कोई बोनी नहीं होगी, और इतना कहकर उसने सिगरेट जला ली। आकांक्षा 21 साल की खूबसूरत लड़की थी, जिसको उसके ही चाचा ने खानदानी दौलत के लालच में एक कोठे पर बेच दिया था। आकांक्षा ने बहुत कोशिश की इस गंदगी से बाहर निकलने की, लेकिन उसके नसीब में तो यही सब लिखा था। उसके साथ मार पिटाई भी होती थी और 2-3 दिन तक उसे होश नहीं रहता था।
एक बार जो उस कोठे पर आ जाता है उसका वापस जाना नामुमकिन था। आकांक्षा के अलावा भी यहाँ न जाने कितनी ऐसी लड़कियां थी जो इस धंधे में आ चुकी थी। कुछ मजबूरी में आई थी और कुछ अपनी मर्जी से। पहले सब यहाँ से भागने की कोशिश करती, लेकिन बाद में इसी को अपनी किस्मत मानकर एक्सेप्ट कर लेती। जमुना ताई इन सबको खरीदने और बेचने का काम करती थी। उनकी मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता। पुलिस भी उनसे खौफ खाती थी। अचानक एक हाथ आकर आकांक्षा के कंधों पर अड़ा। आकांक्षा अपनी अतीत की दुनिया से बाहर आ गई। उसने देखा उसके सामने एक 25 साल का खूबसूरत नौजवान लड़का खड़ा है। उसने आंखों से इशारा करके आकांक्षा को कमरे में चलने के लिए कहा। आकांक्षा ने अपनी सिगरेट फेंकी और उसके साथ चली गई। सारी रात आकांक्षा के बदन को घूरता रहा, उससे खोलता रहा। सुबह होते ही उसने खुश होकर आकांक्षा को 5,000 दिए। आकांक्षा ने 2,000 से वापस कर दिए। वह आकांक्षा से कहने लगा, रख लो, तुम्हारे लिए है। आकांक्षा ने कहा, नहीं साहब, हराम का खाने की आदत नहीं है, जितना काम उतने पैसे। यह सुनकर उसने आकांक्षा से उसका नाम पूछ लिया। आकांक्षा ने कहा, नाम जानकर क्या करोगे साहब? इस पर वह बोला, इतनी खुददार लड़की पहली बार देखी है। इसलिए आकांक्षा बोली, जैसा मेरा धंधा है उसमें यह नाम वाम जानने की जरूरत नहीं पड़ती, बस आओ, अपना काम करो और निकल जाओ। उससे आकांक्षा का अंदाज बड़ा अजीब लगा और उसने कहा कि बड़ी बेपरवाह है तू, और वहां से चला गया। कुछ दिन गुजरे। शाम को फिर से वह लड़का जिसका नाम पंकज था वहां पर आ गया। वह एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम करता था। उसने चारों तरफ देखा, आकांक्षा उसे कहीं नहीं दिखी। ऊपर गया तो ऊपर जाते ही लड़कियों ने उसे घेर लिया। हर कोई उसकी मेहमान नवाजी के लिए तैयार था। तभी जमुना ताई वहां पर आई और सबको दूर करते हुए बोली, लड़कियों हटो, और पंकज की तरफ देखते हुए कहने लगी, कौन सी लड़की चाहिए जिस पर उंगली रखोगे वही तुम्हारी हो जाएगी। इस पर पंकज बोला, वो कहाँ है? कौन वो? पंकज बोला, कल जो मेरे साथ थी। जमुना ताई कहने लगी, उसका नाम तो बताओ। इस पर पंकज ने कहा, उसने अपना नाम नहीं बताया था। इतने में वहां आकांक्षा आ गई। उसने आकांक्षा की तरफ उंगली उठा दी। वहां खड़ी सभी लड़कियों उसकी तरफ देखकर मुंह बनाकर चली गई। पता नहीं इनको आकांक्षा में क्या दिख गया है। आकांक्षा पंकज के साथ अंदर कमरे में चली गई, लेकिन उसने उसके साथ कुछ नहीं किया, बस चुपचाप बैठा हुआ उसे देखता रहा। यह देखकर आकांक्षा बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? जिस काम के लिए आए हो करो और निकलो। आकांक्षा ने ब्लाउज के बटन खोलते हुए कहा। पंकज कहने लगा, तुम इतनी खूबसूरत हो कि कोई भी तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे दे, फिर इस दलदल में किस लिए हो? आकांक्षा ने उसे देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती, यह मेरा काम है। तो इस पर पंकज कहने लगा, पर आज मैं तुमसे खेलने नहीं आया हूँ, मैं खुद नहीं जानता क्यों आया हूँ, बस यही खींचा चला आया, तुम्हारे बारे में जानने की इच्छा होने लगी। पंकज कहते हुए बिस्तर पर लेट गया। पंकज की बातें सुनकर आकांक्षा बोली कि आप लोगों के लिए ऐसी लड़कियां सिर्फ एक रात की मेहमान होती हैं। आप जैसे बड़े लोग हमें पहचानने तक से कतराते हैं। आकांक्षा ने अपनी साड़ी का पल्लू कंधे पर रखते हुए कहा। पंकज बोल पड़ा, तुम्हारी बातें बहुत कड़वी है पर सच है। ये कहते हुए पंकज सिगरेट जलाने लगा और एक सिगरेट उसने आकांक्षा की तरफ भी बढ़ा दी। आकांक्षा आराम से सिगरेट पी रही थी। पंकज कुछ देर बैठा रहा, पर आकांक्षा ने उसकी तरफ एक बार भी चेहरा घूमकर नहीं देखा, न ही जवाब दिया, जैसे वो जवाब ही नहीं देना चाहती हो। पंकज ने 1,000 निकाले और आकांक्षा की तरफ बढ़ा दिए। ये देखकर आकांक्षा बोली, कुछ किया तो नहीं?
फिर पैसे किस बात के? पंकज ने कहा, पैसे रख लो, और वह यहाँ से चला गया। आकांक्षा बुत बनी वहीं खड़ी रही। इतने सालों में उसके साथ ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई ग्राहक बिना उसे नोच खरोच वापस गया। हर रात उसका सामना नए नए लोगों से होता था। कभी उनका रवैया उसे डरा देता तो कभी उनके डिमांड्स और आकांक्षा को पैसे के बदले उनकी हर बात माननी पड़ती थी। आकांक्षा सोच में डूबी हुई थी, तभी उसकी सहेली वहां आ गई। क्या बात है, आजकल तो मैडम छाई हुई है गली में। आकांक्षा बिस्तर पर गिरते हुए बोली, कोई बात नहीं, रोज का कस्टमर था। सहेली ने पास बैठे हुए कहा, वैसे तेरा ये वाला कस्टमर है बड़ा मस्त। कोठी की सारी लड़कियां तैयार है इसके लिए, लेकिन उसे तुझसे फुर्सत ही नहीं मिली। उसने मुंह बनाते हुए कहा। तो आकांक्षा ने कहा, अरे मुंह क्यों बनाती है मेरी जान, कस्टमर है, कौन सा मेरा आशिक है जो तुम लोग इतना जल रहे हो। कुछ देर इधर उधर की बातें होती रही, फिर दोनों बाहर चली गई। उधर पंकज का बुरा हाल था। वह आकांक्षा के बारे में सोचता रहा। उसका रूप, उसकी अदाएं, उसकी आंखें में नाच रही थी। आकांक्षा को वह जानना चाहता था, उसके करीब जाना चाहता था। आकांक्षा के पास हर शाम जाना उसकी रोज की आदत हो चुकी थी। कभी कभी वह उसके लिए कीमती सामान भी ले जाया करता था। काफी मिन्नतें करने के बाद आकांक्षा कभी कभी उसके गिफ्ट से ले लिया करती थी। एक शाम जब पंकज कोठे पर आया तो उसने आकांक्षा को नहीं देखा। उसने जमुना ताई से पूछा तो उन्होंने बताया कि वह दूसरे कस्टमर के साथ है, किसी और लड़की से काम चला लो। पंकज को धक्का सा लगा और वो वहां से चला गया। कुछ हफ्ते गुजरने के बाद पंकज को मौका मिल गया। उसने आकांक्षा को देखा तो मन किया भागकर उसे गले लगा ले, पर नहीं लगा पाया। कमरे में जाते ही आकांक्षा ने कहा, बड़े दिनों बाद याद आई। पंकज ने कहा, जमुना ताई ने बताया मुझे तुम बहुत व्यस्त रहती हो। इस पर आकांक्षा कहने लगी, हाँ, वो बाहर के ताई के कुछ खास मेहमान आए हुए थे, उनकी खिदमत में लगी थी। यह सुनकर पंकज कहने लगा, तुम ये सब छोड़ क्यों नहीं देती आकांक्षा? आकांक्षा बोल पड़ी, क्या सब पंकज? गैर मर्द के साथ रातें बिताना? आकांक्षा ने कहा, तो तुम क्या हो, तुम भी तो गैर मर्द ही हो। उसकी बात सुनकर पंकज को दर्द महसूस हुआ। वो बोला कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है। आकांक्षा बोली, एक वेश्या का एक शरीफ इंसान के साथ क्या रिश्ता हो सकता है, तुम बता दो। और अगर कोई रिश्ता होगा तो उसे शराफत की दुनिया के आप जैसे लोग नाजायज कहेंगे, जिनका सच इन काली रातों की रंगीनी में छुपा है। आकांक्षा की दर्द भरी आवाज सुनते ही पंकज बोला, मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई तुम्हें हाथ लगाता है, तुम्हारे पास आता है। आकांक्षा कहने लगी, क्यों तुम्हें ऐसा ऐतराज है? तुम भी तो यही सब करते हो मेरे साथ, ये मेरा पेशा है पंकज। वो गुस्से में जलकर बोल पड़ा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जब कोई तुम्हें छूता है मेरे तन बदन में आग लग जाती है, नहीं बर्दाश्त कर सकता मैं अब तुम्हें किसी और के साथ। आकांक्षा उसकी बातें सुनकर सोच में पड़ गई तो पंकज ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, आकांक्षा, मैं प्यार करता हूँ तुमसे और शादी भी करना चाहता हूँ। इस दलदल से तुम्हें निकालना चाहता हूँ ताकि कहीं दूर जाकर हम अपनी एक अलग दुनिया बसा सके। मैं नहीं जानता तुम्हारे दिल में क्या है, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालना चाहता हूँ। बस आकांक्षा चुपचाप पंकज की बातें सुनती रही और उसके गले लग जाती है। फिर एक दूसरे को जानते पहचानते सुबह हो जाती है। सुबह पंकज कहता है, अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी तुम्हें लेने आऊँगा, और चला जाता है। पंकज कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गया है। इधर आकांक्षा का व्यवहार भी बदल जाता है। अब वो कम ग्राहकों के साथ रात बिताती है। कभी पेट दर्द का बहाना बनाती तो कभी झगड़ा कर लेती, इसलिए कुछ ने उसके पास आना ही बंद कर दिया था। जमुना ताई का धंधा
ठप होने लगा था। एक दिन जमुना ताई ने आकांक्षा को अकेले में बुलाया, बोली, क्या बात है, आजकल ग्राहक तुझसे खुश नहीं रहते, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? आकांक्षा बोली, कुछ नहीं ताई, बस अब मैं काम नहीं कर सकती, मेरा मन नहीं करता ताई। तो ताई बोली, हाँ हाँ मैं जानती हूँ क्यों तेरा मन नहीं लगता आजकल। तेरा मन उस लड़के में जो लग गया है उसके बारे में कुछ ना बोलो ताई। तो ताई बोली, देखूँ तो तेरी सूरत, कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई तुझे? इधर आ मेरे पास बैठ आकांक्षा, हमारे धंधे में ये सब नहीं चलता। आकांक्षा ने अपने सर ताई के घुटनों पर रखा और कहने लगी, ताई वो मुझसे प्यार करता है और शादी करना चाहता है। मुझे इतने सालों में कभी भी ऐसा एहसास नहीं हुआ, पता नहीं क्यों, पर उसकी हर बात, हर वादे पर मुझे भरोसा करने का दिल करता है। वह इतना खूबसूरत है कि मुझे उसके सिवा कुछ और भी अच्छा ही नहीं लगता। इस पर ताई बोली, हर खूबसूरत चीज़ धोखा देती है आकांक्षा, उसके प्यार में कमज़ोर पड़ चुकी है तू, इसलिए बड़े बड़े बातें कर रही है। अभी भी वक्त है, रोक ले खुद को। नहीं ताई, मैंने उसे तन मन से अपना माना है, वह मुझे कभी धोखा नहीं देगा। अब तक मैंने आपकी हर बात मानी है, आप बस मेरी एक छोटी सी बात मान लो, मुझे उससे शादी करने दो। आकांक्षा की आंखों में आंसू आ गए थे। ताई कहने लगी, मैं तेरी खुशियों के आगे नहीं आना चाहती। तू जिस रास्ते पर जा रही है वहाँ सिर्फ अंधेरा है, एक ऐसा अंधेरा जो तेरी पहचान खा जाएगा। आकांक्षा बोली, वो हमेशा मेरा साथ देगा ताई, और मैं मोहब्बत में हूँ, मोहब्बत में ऐसा ही होता है, अब कदम पीछे नहीं हटेंगे। ताई बोली, ठीक है, अब से यह दरवाजे हमेशा के लिए तेरे लिए बंद हैं। इतना कहकर ताई वहाँ से चली गई। एक शाम पंकज उसको लेने पहुँचा। दोनों खुशी खुशी वहाँ से निकल गए। पंकज और आकांक्षा दोनों एक फार्म हाउस पर पहुँचे। वहाँ पहले से एक बहुत बड़ा राजनेता बैठा था। पंकज ने कहा, आकांक्षा ये मेरे बॉस हैं, आज रात इन्हें खुश कर दो ताकि मुझे प्रमोशन मिल जाए। आकांक्षा ये बात सुनकर हैरान हो गई। उसने कहा, लेकिन पंकज हम तो शादी करने वाले हैं। वो हंसने लगा, शादी? और तुमसे? बेस्याओं की शादी होती है क्या? उनकी तो हर रात सुहागरात होती है, वो भी नए नए लोगों के साथ, समझी? इतना कहकर उसने अपने बॉस के कमरे में घसीटते हुए आकांक्षा को डाल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन वहाँ उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। पंकज का बॉस किसी जानवर की तरह उसके ऊपर टूट पड़ा। आकांक्षा उसके सामने बेबस हो चुकी थी, जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर पड़ी रही। उसकी आंखों के किनारे आंसुओं से भर चुके थे। उसके जिस्म से खेलने के बाद उसका बॉस बाहर आया और पंकज के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, वाह पंकज, मज़ा आ गया। ऐसी बला की खूबसूरत तो मैंने पहली बार देखी। पंकज कहने लगा, थैंक यू सर, ये तोहफा तो वापस आपके लिए ही था। बहुत पापड़ बेलने पड़े मुझे इसके लिए, तब जाकर मिली है। अब तो मेरा प्रमोशन पक्का है ना? अरे हाँ भाई, बस एक दो बार फूल का रसपान और कर लेने दो, फिर तुम्हारा प्रमोशन पक्का है। और बॉस वहाँ से चला गया। पंकज संतुष्टि के भाव लिए वहीं खड़ा सिगरेट जलाने लगा। तभी आकांक्षा लड़खड़ाते हुए वहाँ पर आई और कहने लगी, तुमने मुझे धोखा दिया है। पंकज बोला, तुम पैसों के लिए ये सब पहले भी करती थी और आज भी कर रही हो, तुम्हारे लिए इसमें क्या नया है? फोकट का नाटक मत करो, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। तुम बस जब जब मैं कहूँ तब मेरे लोगों को खुश कर देना, आकांक्षा ने कहा। और शादी? पंकज हंसने लगा और बोला, वेश्याओं की शादियाँ नहीं होती आकांक्षा। ये कहकर वह वहाँ से जाने लगा। तभी आकांक्षा ने पीछे से रिवॉल्वर उसकी कमर पर रख दी और धीरे से उसके कान में कहने लगी, वेश्याओं की शादी नहीं होती होगी, पर उनके सीने में दिल जरूर होता है,
इतना कहकर उसने पंकज को गोली मार दी और फिर खुद को भी खत्म कर लिया। पंकज वही गिर पड़ा और कुछ देर में उसकी मौत हो गई और आकांक्षा भी इस नर्क भरी जिंदगी से जा चुकी थी।